वज़ीर आज़म ने मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा का इस्तीफ़ा कबूल नहीं किया, काम जारी रखने की हिदायत। वज़ीर आज़म हाउस के मुताबिक आसिम सलीम बाजवा ने मुलाकात में इस्तीफ़ा पेश किया तो वज़ीर आज़म ने कहा कि वो उनकी जानिब से पेश करदा सबूत और वजाहत से मुतमईन हैं। सिंध हुकूमत 800 अरब खर्च करेगी, अगर विफाक भी इतनी या दुगनी रकम दे तो इनकलाब आ जाएगा। उम्मीद है वज़ीर आज़म हर जिले के लिए मदद का ऐलान करेंगे। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने वज़ीर आज़म के दौरे कराची से उम्मीदें बांध ली। कहा, उम्मीद है वफाकी हुकूमत सिंध हुकूमत के साथ मिलकर सैलाब मुतासरीन की मदद करेगी। 3 नाले साफ करने से बात नहीं बनेगी, हम NDMA की तरफ भी देख रहे हैं। बिलावल की वफाक से कराची के लिए बिजली के निर्ख बढ़ाने का फैसला भी वापस लेने की अपील। कहा, वफाकी हुकूमत सैलाब से मुतासरा किसानों और छोटे कारोबार करने वालों की भी मदद करे। जो लोग ताना देते हैं कि पैसे नहीं देंगे, ये पैसे उनके नहीं, सिंध के अवाम के हैं। बिलावल भुट्टो की नाम लिए बगैर वफाकी वज़रा पर कड़ी तनकीद। कहा, इस तरह के तंज से जो वफाक को नुकसान होता है, इन कठपुतलियों को एहसास ही नहीं। सिंध को पैसा ना देने की बातें करके वफाक को नुकसान पहुँचता है। अपोजिशन इत्तेहाद पर कहा कि हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन में जिस पर इत्तेफाक होगा वो रास्ता अपनाया जाएगा, इसका तरीक़ा कार तय करना होगा, अपोजिशन को एक पेज पर आना होगा। लाहौर में मूसलाधार बारिश के बाद इंतजामिया की फुर्तियां, शहर का बेशतर इलाका साफ कर दिया गया। रात से जारी बारिशों के थमने के बाद चंद घंटों के बाद ही जिंदगी मामूल पर आ गई। शहर में 170 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। वासा हुकाम का दावा है कि बेशतर इलाके क्लियर कर दिए गए। नशेबी इलाकों में बहाली का काम जारी है। वज़ीर आला पंजाब ने बारिश से मुतासरा इलाकों और सड़कों का जायजा लिया। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, सूरत हाल कंट्रोल में है। कराची से बारिशों का तनासुब निकाल कर कराची से मुवाजना कर लें। चकवाल शहर और गिरदोनवाह में रात से जारी मूसलाधार बारिशों से नुकसानात। मुख्तलिफ वाक़यात में 11 अफराद जाँ बहा। खलाकतें लखवाल, तलागंग और कस्बा गंग में मकानों की छतें गिरने से हुई। कश्मोर के मकाम पर दरिया सिंध में पानी का बहाव तेज़, कच्चे के इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। लोगों ने नकल मकानी शुरू कर दी। सजावल में महकमा खुराक की गफलत, खुले मैदान और गोदाम में पड़ी करोड़ों रुपए की गंदम खराब। आज़ाद कश्मीर के इलाके बाग और गिरदोनवाह में बारिश से बरसाती नालों में तुग़यानी। मुजफ्फराबाद में लैंडस्लाइडिंग। इस्लामाबाद, बरी, गुजरावाला, शकरगढ़, नारोवाल और सरगोदा में भी बारिशें। झंग में 200 से ज़ायद देहात ज़ेर-ए-आब, फसलें तबाह। पाक फौज के एहलकार खुशाब के सैलाब मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए पहुंच गए। ISPR के मुताबिक हालिया बारिशों से जिला खुशाब के 10 से ज़ायद गांव मुतासिर हुए। मंगला कोर के दस्ते इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ। लाहौर के इलाके चौबुर्जी में निजी बैंक की छत गिरने से एक शख्स जाँ बहक, 6 जख्मी हो गए। रेस्क्यू टीम्स मौके पर पहुंच गई और इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। मलबे तले मजीद अफराद दबे होने का खदशा। DIG ऑपरेशंस के मुताबिक ये बज़ाहिर गैस धमाका लगता है। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन पाकिस्तान के जॉइंट डायरेक्टर साजिद गोंदल इस्लामाबाद से लापता। अहले खाना के मुताबिक वो कल शाम से घर वापस नहीं आए। उनकी गाड़ी ज़राई तहकीकाती मरकज़ शहजाद टाउन के करीब खड़ी मिली है। पुलिस का कहना है कि कार डेटा का रिकॉर्ड हासिल कर लिया, मुख्तलिफ पहलुओं से जायजा ले रहे हैं। मुशीर दाखिला शहजाद अकबर ने साजिद गोंदल की गुमशुदगी का नोटिस ले लिया। इस्लामाबाद पुलिस को जल्द बाजियाबी की हिदायत। इंसानी हुकूक की वजीर शीरी मजारी ने कहा कि साजिद गोंदल की गुमशुदगी बाइस तशवीश है। हुकूमत की जिम्मेदारी है कि साजिद गोंदल की जल्द बाजियाबी को यकीनी बनाए। मुल्क भर में तालीमी इदारों को मरहलावार खोला जाएगा। NCOC के इजलास में फैसला। वज़ीर तालीम शफकत महमूद कहते हैं तलबा की तादाद को कम करके क्लासेस ली जाएंगी। 40 बच्चों की क्लास को 20-20 के 2 ग्रुप्स में तकसीम किया जाएगा। स्कूल खोलने का हतमी फैसला 7 सितंबर के इजलास में होगा।
शफकत महमूद ने कहा कि बच्चों की तालीम का नुकसान हुआ है, कम फीसों वाले स्कूल्स को भी पाबंदियों से नुकसान हुआ है। पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल ने मुल्क के 10 मेडिकल कॉलेजेस की रजिस्ट्रेशन मंसूख कर दी। मुतालका कॉलेज को आइंदा साल के लिए दाखिला देने से भी रोक दिया गया। इन कॉलेजेस में गुज़िश्ता साल दाखिला लेने वाले तलबा को हिदायत की गई है कि वो रजिस्टर्ड कॉलेजेस में अपने तौर पर खुद को एडजस्ट करें। पब्लिक नोटिस में कहा गया है कि मेडिकल कॉलेजेस के इंस्पेक्शन तक इन कॉलेजेस की कोई कानूनी हैसियत नहीं। माहिर असातिज़ा की अदम दस्तियाबी, पुराना निसाब और तहकीक की नाक़िस सहूलतें। HEC ने गोमल यूनिवर्सिटी में 9 PhD प्रोग्राम रोक दिए। हायर एजुकेशन कमीशन की रिपोर्ट में 10 प्रोग्राम्स के कोर्स गैर मयारी करार देते हुए कोर्स आउटलाइन बेहतर करने की हिदायत। रिपोर्ट के मुताबिक यूनिवर्सिटी में तलबा दाखिला एक प्रोग्राम में लेते हैं और उन्हें डिग्री दूसरे प्रोग्राम की दी जाती है। कराची में गुलशन हदीद, सोहराब घोट और अंगी टाउन और मुल्हिका इलाकों में बारिश। गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल, तारिक रोड पर भी बूंदाबांदी। कराची में गुजर नाले के अतराफ तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन का तीसरा रोज। असिस्टेंट कमिश्नर का कहना है कि कैफे प्याला से ज़ियाउद्दीन और लियारी नदी तक ऑपरेशन किया जाएगा। घरों में टीम्स भेजकर रिहायशियों का डेटा जमा किया जा रहा है। कोयटा की सरियाब रोड पर धमाका। पुलिस के मुताबिक धमाका मोटरसाइकिल में नस्ब डेटोनेटर फटने से हुआ। वाक़े के 4 जख्मी अस्पताल मुंतकिल। धमाके की CCTV वीडियो सामने आ गई। सितंबर 1965 शेरदिल पाक अफवाज की दास्तान शुजात। 4 सितंबर निशान हैदर पाने वाले मेजर शब्बीर शरीफ शहीद की कायदाना सलाहियतों के कमाल मुजाहिरे का दिन। शब्बीर शरीफ शहीद ने छम जोड़ियां सेक्टर में दुश्मन को पेशकदमी से बाज रखा। चरूची के मकाम पर एक अहम चौकी तबाह करके दुश्मन को बेबस कर डाला। इस भारतीय चौकी से मुसलसल गोलाबारी की जा रही थी। और एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकीलुर रहमान 175 रोज से कैद में। मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, द न्यूज़ और जियो TV बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी।